हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रामायण को पढ़ने के कौन से 10 फायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, राम के महान जीवन से परिचित होंगे। रामायण के श्लोकों को सिर्फ अब जपने की बजाय यदि आप एक एक श्लोक या चौपाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि श्री राम के जीवन में हमें त्याग, अनुशासन, धैर्य और वीरता का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। बाल्यकाल से लेकर युवावस्था और फिर आगे भी उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां आई, जिस तरह उन्होंने सामना किया, वह हमें सिखाता है कि जीवन में परेशानियां सभी की आती है, लेकिन हमें मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलने का क्या परिणाम होता है, वह रामायण को पढ़ने पर पता चलता है। नंबर 2, राम जैसी ऊंचाइयां पाने के काबिल बनेंगे। रामायण पढ़ने का दूसरा बड़ा फायदा है कि हमें उनके जीवन से निस्वार्थता सीखने को मिलती है। अपनी इच्छाओं, कामनाओं को पूरा करके जीवन में तमाम तरह के सुख भोगने से कहीं ज़्यादा जरूरी है जीवन में उस कार्य को करना जिससे इस समाज और दुनिया की रक्षा होती हो और उनका भला होता हो। श्री राम चाहते तो पिता के वचन को तोड़ सकते थे और महलों का सुख भोग सकते थे, और जाहिर है आम इंसान की भांति उनके भी मन में सुखों के प्रति मोह और लालच आया होगा, पर अपनी भावनाओं से कहीं बेहतर उन्होंने उस कार्य को मोल दिया जिसे करना आवश्यक था। इस तरह यदि हम झूठ, लालच से अधिक महत्व राम को देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमने उसमें आशीर्वाद से हम अपनी सीमित सामर्थ्य से ऐसे साहसिक और महान कार्य को कर सकते हैं जिन्हें करने में ही जीवन की सार्थकता है। नंबर 3, राम के प्रति फैले अंधविश्वास को समझेंगे। रामायण पढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि राम के जीवन को वास्तव में समझ पाएंगे। आप जानेंगे वास्तव में श्री राम का संदेश क्या था। आज हम जिस तरह राम के नाम पर हो हल्ला करते हैं और नारेबाजी करते हैं और जिस तरह दिवाली जैसे पर्व को मनाते हैं, क्या वैसा हमें राम सिखा गए थे? राम के नाम पर आज जिस तरह अंधविश्वास प्रचलन में है उसी को आज हम भक्ति कहते हैं। कोई राम के नाम पर नदियों को प्रदूषित कर रहा है तो कोई राम के त्योहारों पर अपनी मनपसंद चीज घर लाकर राम की अनुकंपा की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा सच जानने में दिलचस्पी रखेंगे तो आपको राम का जीवन जानने के लिए रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। नंबर 4, अपनी ही कमियों के प्रति जागरूक होंगे। राम का चरित्र दर्शाता है कि यदि हमने प्रकृति में इंसान के रूप में जन्म लिया है तो यह सब तरह के गुण दोष हम में होंगे, और यदि आप समझते हैं कि गलतियां मात्र इंसान से होती हैं तो भगवान से नहीं, तो आप राम के किरदार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे एक परफेक्ट इंसान नहीं है। बात चाहे सीता के अपहरण की हो या भाई लक्ष्मण के युद्ध में मूर्छित होने की हो, दुख के समय उनके नैनों से आंसू झरझर बहते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो सभी गुण जो मानव में होते हैं वो राम के पास भी है। उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी जिसका प्रयोग करके वह सीता को लंका से ले आते। यह समझना जरूरी है कि कमियां, डर, मोह सभी में होता है, लेकिन इसके बाद भी जो इंसान सच्चाई को, राम को चुन लेता है, फिर राम उसके साथ हो लेते हैं। एक बार यह जान ले कि जीवन में क्या करना सही है तो फिर चाहे कितनी मुश्किल आए उस काम को समर्पित होने का अर्थ है कि राम के साथ जीवन जिएंगे। नंबर 5, अच्छी संगति का लाभ। कहते हैं जैसी संगति वैसा फल, तो जाहिर है राम के साथ रहना है तो सीता हमारे सपनों में तो आएंगे नहीं, तो एकमात्र तरीका राम के साथ रहने का यही है कि हम राम को सुने, उनके बारे में पढ़ें और उनके द्वारा कही गई बातों को जीवन में उतारें। रामायण पढ़ने का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आप राम के करीब आने लगते हैं, और इस अच्छी संगति का फल ये मिलता है कि आपका मन साफ होने लगता है, आपका मन सही चीज़ों की तरफ जाने लगता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। लेकिन यदि रामायण पढ़ ली और जीवन पहले से बेहतर नहीं हुआ तो समझ लीजिए रामायण को आपने गुना नहीं समझा, नहीं बस शब्द पढ़ लिए। नंबर 6, राम की महानता पर आधारित ग्रंथ पढ़ेंगे। संत कबीर राम के बड़े भक्त थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही राम को समर्पित कर दिया। उनके एक दोहे में वे स्वयं को राम का कुत्ता भी कहते हैं, अर्थात
वे अपने कहने पर नहीं, राम के कहने पर चलते हैं। यदि आपको भी रामायण पढ़कर राम के चरित्र से प्रेम होने लगा तो आप पाएंगे आप राम और करीब से जानने के लिए उन पर रचित अन्य ग्रंथ पढ़ने लगेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आपको कोई इंसान पसंद आए तो आपका मन उसके करीब जाने को करता है, उससे बातें करने में होता है। ठीक इसी तरह रामायण पढ़कर संभव है आप प्रभु श्री राम के गुरु और उनके बीच हुई बातचीत को योग वशिष्ठ सार के रूप में पढ़ेंगे। नंबर 7, सर झुकेगा सिर्फ सत्य यानी राम के लिए। कहते हैं जो राम का होता है फिर उसे किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात जो सच्चाई या आत्मा के बल पर जीता है, उसे कोई लालच दे दे, कोई डरा दे या कोई उसे आकर्षित करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आम इंसान अपनी निजी इच्छाओं के खातिर जीता है और कोई उसकी छोटी भी इच्छा पूरी करने में मदद करे तो वो झट से उसके सामने झुक जाता है। पर जो अपनी इच्छाओं की खातिर नहीं बल्कि राम के लिए जीवन जी रहा है, उसके सुख दुख पर सब राम के हाथों सौंप दिए जाते हैं। नंबर 8, जीवन का लक्ष्य अय्यासी नहीं आनंद होता है। वह व्यक्ति जो राम के प्रेम में है, जिसने सच्चाई को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, वह अपने लिए नहीं जी रहा बल्कि किसी ऐसे मिशन के खातिर जी रहा है जिससे इस देश, समाज और दुनिया का कल्याण होता है। अब ऐसा इंसान सुख की परवाह या दुख से चिंतित नहीं होता, क्योंकि पता है अब तो जीवन सच्चाई को समर्पित कर दिया, तो अब भला उससे कैसे पीछे हट जाए। लेकिन आम संसारिक व्यक्ति जो सुख के पीछे भागता है, उसके पीछे हमेशा दुख छाया के रूप में पीछे पीछे चलती है। और इससे भी बड़ी बात, अगर कई तरह की सुख भोग कर अय्यासी करके उनका मन शांत नहीं होता तो फिर उसकी प्यास इतनी बढ़ जाती है कि उसका जीवन सुख की तरफ भागते भागते खत्म हो जाता है। नंबर 9, सुख दुख से महत्व ज्यादा सच्चाई को दो। जब इंसान का तन और मन दोनों ही सच्चाई को समर्पित हो जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है सुख मिल रहा है कि दुख। अब तो राम के खातिर जीवन जिया जा रहा है, तो संभव है सब कभी रास्तों में फूल भी मिलेंगे तो कभी कांटे से भी गुजर कर जीना होगा। कभी हो सकता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर ठंडी हवा मिले तो कभी कड़ी धूप में भी तपना पड़ता है। लेकिन इंसान का लक्ष्य सुख पाना, मजे मारना नहीं रहेगा। जिन्हें राम से प्रेम होगा वो राम के लिए संघर्ष करेगा। जब आप अपने लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप राम के लिए कर्म कर रहे हैं। नंबर 10, निडर आनंदित होकर जीवन जियोगे। राम की निडरता और बहादुरी का प्रमाण हमें रामायण में बखूबी मिलता है। भयंकर राक्षसों के सामने तनिक भी विचलित न होकर डटकर उन्हें पराजित करने वाले श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा हमें ये सिखाती है कि अपने लिए नहीं, सच्चाई की खातिर जीवन जीने का इनाम ये मिलता है कि आप में प्रेम इतनी शक्ति दे देता है कि आप में बड़ी से बड़ी ताकत के विरुद्ध लड़ने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए फिर कहा गया कि राम भरोसे जो जीता है उसे न कुछ पाने की चिंता होती है और न खोने का डर सताता है। इसीलिए रामायण पढ़ने का एक और बड़ा लाभ पाठकों को मिलता है। तो साथियों, रामायण पढ़ने के फायदे आपको मिलते हैं, लेकिन एक बात ज्ञात रहे कि रामायण के संस्कृत श्लोक या रामचरितमानस की चौपाइयों का अध्ययन करने के दौरान किसी तरह की समस्या आती है तो आप पहले उसे समझ लें, अन्यथा उस शब्द का अर्थ ज्ञात हुए बिना आप आगे बढ़ेंगे तो आप जो बात कही जा रही है उससे चूक जाएंगे।